जिस तरीके से आज प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया है उसको उस पर जानने के लिए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए खजाना खोला है, अपने पिटारा को खोला है प्रदेश सरकार ने, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में एसएन सेन विद्यालय की प्राचार्य जी मौजूद है। मैम, जिस तरीके से आज बजट पेश हुआ है तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि स्टूडेंट के हित में कई सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो जिस तरीके से जैसा कि आज बजट पेश हुआ है तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि कोरोना पीरियड में हमने ये सीखा सारी चीज़ें ऑनलाइन थी। तो ऑनलाइन की वजह से बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे और घर में इतनी सुविधाएं नहीं थी कि बच्चों जो है क्लासेस अटेंड कर सकें। अगर सरकार ने बच्चों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि सब बच्चों को एक एक टैबलेट दे रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारे देश में गरीब बच्चा बहुत है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो टैबलेट ले सके। अगर उनको टैबलेट मिल गया तो वो और उनकी अच्छाइयों को कर सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई का साधन है, बच्चे जानते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन टैबलेट या मोबाइल ना होने की वजह से उससे वो आगे नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये सरकार ने बहुत अच्छा ही सोचा कि बच्चों को अगर वो टैबलेट दे देंगी तो उससे बच्चे ऑनलाइन चीज़ें सीख पाएंगे, और जो आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है, जो नई चीज़ें जो बच्चे केवल ऑफलाइन सीखते थे, वो इस इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ों को सीखकर उससे वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ लगता है कि आपको कुछ और होना चाहिए था बच्चों के लिए, क्योंकि ड्रेसेस की भी बात की जाए तो कक्षा 8 से 8 तक का बच्चों को फ्री ड्रेसेस भी दे रहे हैं, मिड डे मील के लिए भी योजनाएं आई हैं, तो किस तरीके से आपको कुछ और लगता है कि कुछ और होना चाहिए था? बच्चों के लिए और ये होना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप तो बच्चों को मिलती ही है, लेकिन उस स्कॉलरशिप का बच्चे कभी कभी दुरुपयोग भी कर लेते हैं, क्योंकि वो स्कॉलरशिप बाद में मिलती है, किताबों की उनको पहले ज़रूरत होती है। किसी ज़माने में बुक बैंक हुआ करते थे। हमारी समस्या, यदि बुक बैंक की व्यवस्था और हो, बच्चों को किताबें दी जाए तो उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि बच्चे किताबें नहीं खरीद पाते हैं। इंटरनेट भी हर घर में नहीं है, अगर मोबाइल मिल गया तो नेट नहीं है उनके यहाँ, उनको उसकी सुविधा नहीं मिल पाती है। तो अगर बुक बैंक की भी उनको और सुविधा मिल जाए तो उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि हर समय तो आप नेट पे नहीं पढ़ सकते ना, कुछ किताबें होंगी तो उससे उन्हें टेक्स्ट बुक से पढ़ने के उनको फ़ायदा मिलेगा। और प्लस सरकार ने इतना अच्छा करा है कि ड्रेस भी दे दी उनको मुफ्त में। जब ड्रेस मिल गई, यानी कि हर साधन सरकार ने जुटाए हैं, उससे अगर बच्चा लाभ उठाना चाहे तो ज़िंदगी में वो आगे बढ़ सकता है। तो मैम का कहना है कि टैबलेट मिल रहा है, लेकिन टैबलेट के साथ में नेट की भी ज़रूरत होती है, और पेपरलेस जो बजट है आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज पेश किया गया है, जिस पर विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं। कई सारी बजट में कई सारी चीज़ें परियोजनाओं को लेकर के भी हैं, सड़क निर्माण को लेकर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो विद्यार्थियों को लेकर के इस बजट में किया गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।